क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब ये वर्ड मतलब ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। तो ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स और मेट्री की जगह मेट्रॉन वर्ड है और मेट्रॉन का मतलब मेजर। तो इट मीन्स 3 साइड्स का फिगर क्या है? ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का जो साइड्स और एंगल्स है उनके बीच का रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो अब ट्रिगोनोमेट्री कैसा सिचुएशन में काम आता है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री कब यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग है। अब सपोज इधर एक बॉय है और वो इस बिल्डिंग का टॉप में, ये बिल्डिंग का टॉप है, टॉप फ्लोर, तो वो इधर इस टॉप फ्लोर में देख रहा है। सो ही इज़ लुकिंग एट द बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो इधर एक एंगल बन रहा है, इधर एक एंगल बन रहा है, पर कैसे एंगल बनेगा? ये लड़का ही इज़ स्टैंडिंग हियर एंड हियर इज़ द बिल्डिंग। तो ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, तो ये ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे खड़ा है ये तो हम लोग को पता चल सकता है मेज़र करके, तो ये हम लोग को पता है। तो इधर एक एंगल बन गया, ही इज़ लुकिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और ग्राउंड का डिस्टेंस, इधर एक एंगल बन गया और ये हो गया बिल्डिंग का हाइट। ये चीज़ इधर 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम लोग को ये एंगल पता है और ये ग्राउंड फ्लोर से इसका जो डिस्टेंस है, अगर ये हम लोग को पता है और इधर 90 डिग्री है, तो हम लोग इस बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू। तो यही है ट्रिगोनोमेट्री का यूज़। और ये बॉय का आई है, ही इज़ लुकिंग, सो आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक एक एंगल बनेगा। वो एंगल और ग्राउंड का डिस्टेंस अगर हम लोग को पता है तो हम लोग इस बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सपोज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, THETA, थीटा। तो द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू एंगल थीटा, थीटा के जो ऑपोजिट साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब उसके साथ वाला साइड विद द एंगल, ये साइड हो गया बेस और इसका ऑपोजिट वाला साइड है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस और थीटा एंगल है, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। So now there are 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, cot, sec, cosec. तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। sin थीटा is equal to perpendicular by hypotenuse, cos थीटा is equal to base by hypotenuse, tan थीटा is equal to perpendicular by base, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, cosec थीटा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। अब इसका याद करने का एक तरीका है, ये जो साइन है और cosec रेसिप्रोकल है, ये साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और cosec थीटा है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग ये 3 याद कर लेंगे तो ये 3 अपने आप याद हो जाएगा। साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूस और टेन है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। टेन का कॉट।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा रेसिप्रोकल, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे इधर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो इधर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है। और फॉर्मूला है, ये सब तो रेसिप्रोकल हो गया। अब जो tan है, हम लोग tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसलिए है क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट है, ये दोनों का रेसिप्रोकल होगा। tan का रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट का रेसिप्रोकल tan है, इसलिए अगर tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अगर हम लोग को ये सब फार्मूलाज और समझ में आ जाए तो हम लोग ईजीली सब याद कर सकते हैं। ये 3 याद करने से बाकी 3 भी याद हो जाएगा, और इसके अंदर भी हम लोग को पता है कि ये तीनों को रेसिप्रोकल है ये 3, तो 1/cosec 1/sec 1/cot ये सभी होगा। और ये आराम से याद रहेगा, ये tan थीटा 3rd नंबर पे है तो साइन बाय कॉस है tan, और कॉट उसका उल्टा होगा, कॉस बाय साइन। The values of the trigonometric ratios of an angle do not vary if the lengths of the sides of the triangle, if the angle remains the same। मतलब अगर एंगल सेम है, ये वाला थीटा जो है, अगर ये एंगल सेम है तो फिर जो लेंथ है साइड का, सपोज़ ये अभी इतना लेंथ है, अगर ये बड़ा और अगर लेंथ ये ज़्यादा हो जाए, फिर और ज़्यादा हो जाए लेंथ, ये लेंथ तो ज़्यादा हो रही है, ये इतना था अभी इतना हो गया, तब भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा सेम हो तो, इफ़ द एंगल रिमेन्स द सेम देन देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एंगल अगर सेम हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसे कि अगर आगे यूज़ होगा साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह तो ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो इसके जगह ये साइन ए स्क्वायर, ये दोनों सेम ही चीज़ है, इक्वल है। मतलब साइन ए स्क्वायर मतलब साइन ए जो होल एंगल है, ये होल एंगल, इसका वैल्यू कितना भी हो सकता है, साइन ए कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और यही लिखा जाता है साइन स्क्वायर ए, लेकिन इसका मतलब सेम है, साइन ए स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए सेम है। लेकिन साइन ए टू द पावर -1 ये इक्वल नहीं है साइन -1 ए के, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका कोई और ही यूज़ है, डिफरेंट यूज़, इसका यूज़ बताया नहीं गया है, पर इसका तो हम लोग को पता है। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में हम लोग ने पढ़ा था, जैसे a टू द पावर -1 मतलब 1/a, a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इधर साइन है, साइन a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/sin a, इसका मतलब है 1/sin a। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इफ़ एनी कन्फ्यूजन देन प्लीज़ कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे।